अपराध की दुनिया इतनी बड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। इस दुनिया में कभी कभी ऐसे कांड हो जाते हैं जिससे समाज कभी शर्मसार हो जाता है तो कभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये क्या हुआ। ये ऐसी दुनिया है जिसमें हत्या जैसे अपराधों से आम जनता सन्न रह जाती है। किसी की हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना गया है और जब ऐसे मामलों में कुछ अचंभित करने वाला हो जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आज हम बात करेंगे चर्चित तंतूर हत्याकांड के बारे में। नैना साहनी हत्याकांड से भी शुमार ये मर्डर केस अपने समय का सबसे बड़ा मर्डर केस था। इसने न सिर्फ लोगों का दिमाग हिलाया था बल्कि उस समय की केंद्र सरकार की जड़ें भी हिला दी थी। ये केस क्या है और किसको लेकर है ये तो आप जानते ही हैं। कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो ऊपर ऊपर से जान लीजिए कि एक शख्स सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना साहनी का कत्ल कर दिया था और इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए। सुशील यहीं नहीं रुका बल्कि उसने उन टुकड़ों को तंदूर में जला दिया था। तंदूर कांड। आज इस केस से जुड़े ऐसे जरूरी शख्स के बारे में आपको बताएंगे जो अगर नहीं होती तो इस केस का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो ना होती तो ना कभी नैना साहनी की लाश मिलती और ना ही कभी उसे न्याय मिल पाता। ये और कोई नहीं बल्कि सब्जी बेचने वाली एक आम महिला थी, अनारो देवी। सब्जी बेचकर अपना पेट पालने वाली अनारो देवी उस रात यानी 2 जुलाई 1995 को रात करीब 11:15 बजे आम दिनों की तरह अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। अनारो पास पहुंचती है तो देखती है कि अशोक यात्री निवास में बने एक रेस्टोरेंट से धुआं निकल रहा है। अनारो घबरा जाती है और तुरंत रेस्टोरेंट के लोगों को इसकी जानकारी देती है। अनारो हैरान रह जाती है जब कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसे जो धुआं दिख रहा होता है वो सच में चिंता लायक होता है। अनारो को अब शक होने लगता है। उसका मन कह रहा होता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। वो सोचती है कि क्या किया जाए तो इतने में राउंड पर निकले हेड कांस्टेबल अहमद नसीर कुंजू को वो सारी बातें बताती है कि कैसे आधी रात को रेस्टोरेंट से भयानक धुआं निकल रहा है और वहां के कर्मचारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनारो के कहने पर हेड कांस्टेबल रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं। अंदर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, धुआं क्यों आ रहा है, लेकिन वो लोग हेड कांस्टेबल को भी वही जवाब देते हैं। अब वो वहां से जाने ही लगता है कि अचानक उसका पैर रुक जाता है। हेड कांस्टेबल को अचानक से एक अजीब बदबू सी आने लगती है। वो फिर से पूछता है कि क्या चल रहा है और ये बदबू भला किस चीज की है। तो एक बार फिर कर्मचारी उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये लोग कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हेड कांस्टेबल कर्मचारियों को धकेलता हुआ किसी तरह से रेस्टोरेंट के किचन एरिया में पहुंचता है और उसके पीछे पीछे पहुंचती है अनारो देवी। और उन दोनों के सामने जो होता है वो देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल वहां एक औरत के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए रखे होते हैं और एक एक कर एक आदमी उन्हें तंदूर में जला रहा होता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस केस का दोषी सुशील शर्मा ही होता है। हेड कांस्टेबल को देख सुशील मौके से फरार हो जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट मैनेजर केशव को वो तुरंत पकड़ लेता है। इसके बाद मामले को लेकर कनॉट प्लेस थाने में बताया जाता है। पता चलता है कि जो लाश वहां पर पड़ी थी, जिस लाश के टुकड़े वहां मौजूद थे, वो नैना साहनी की थी, सुशील शर्मा की पत्नी। और उसके बाद दुनिया के सामने आता है ये पूरा तंदूर कांड। तो इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कुछ विचार आपके हैं, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।